गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों की ये हॉर्नबिल बुक लग रही है। तो आज हम आप लोगों का इस बुक का फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि खुशवंत सिंह ने लिखी है। और खुशवंत सिंह ने इस कहानी में अपनी दादी माँ के बारे में लिखा है। तो उसमें एक पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी मीन्स है एक महिला की छवि, यानी उनकी पर्सनैलिटी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसको अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग अपनी बुक में देख लिए, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। मेरी दादी माँ जैसे कि हर व्यक्ति की दादी माँ। वाज एन ओल्ड वुमेन, एक वृद्धा औरत, एक बूढ़ी औरत। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। पिछले 20 साल से जैसा कि मैं उन्हें देखता आया हूँ, वह एक बुजुर्ग झुर्रियों वाली स्त्री थी। Pupil said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते थे कि वह कभी जवान व खूबसूरत थी और उनके उनके एक पति भी थे, मेरे पति भी थे, लेकिन ये सारी चीज़ें सुनने में कठिन महसूस होता है, विश्वास करने में कठिन महसूस होता है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी की एक विशाल चित्र ड्राइंग रूम में टंगा था। ही वॉर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। वो जो है एक बड़ा सा साफा और ढीले कपड़े पहने थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनके सीने का बहुत बड़ा भाग ढक रखा था और वे कम से कम 100 साल की उम्र के लगते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वे इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे कि जिनकी कोई पत्नी रही हो और उनके बच्चे भी रहे हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वे इस प्रकार के लगते थे कि जैसे उनके बहुत सारे पोते पोती रहे हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रीटी द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। जहाँ तक दादी माँ के जवान होने या खूबसूरत होने की बात थी, यह विचार ही उलझुल लगता था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। वे प्रायः अपने बचपन में खेले गए खेलों की कहानियाँ सुनाती थी। That seems quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. पर यह सब बेतुका और उनकी शान के खिलाफ महसूस होता था, और उनकी कहानियाँ जो वे हमें सुनाती थी दंत कथाओं जैसी काल्पनिक लगती थी। She had always been short and fat and slightly bent. वह हमेशा वैसी ही रही, ठिगनी, मोटी व एक और थोड़ी झुकी। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल सा था, हर जगह से हर जगह तक। नो वी वर certain she had always been as we had known her, old so terribly did that she could not have grown older. हमें पक्का विश्वास था कि वे हमेशा से वैसी ही हैं जैसे हमने उन्हें जाना था। बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि अब वे इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। And had stayed at the same age for 20 years. और वे कई सालों से 20 सालों से इसी उम्र पर स्थिर थी। She could never have been pretty, but she was always beautiful.
वह कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकती थी, किंतु वह हमेशा सुंदर व आकर्षक थी। She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face, and her lips constantly moved in audible prayers. वह सफेद झक कपड़े पहने, एक हाथ अपने झुकाव को कमर पर संतुलन बनाने के लिए रखकर पूरे घर में इधर उधर डोलती रहती थी और दूसरे हाथ में माला जपती थी। उनकी चांदी जैसी लटें उनके पीले शरीर को झुर्रीदार चेहरे पर छितरी रहती थी और उनके होठों से वह सुनाई न देने वाली भजन बुदबुदाती रहती थी। Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white, serenely breathing peace and contentment. एक हाँ, वे बहुत सुंदर थी, एक पर्वतीय भूदृश्य के समान थी, एक शुद्ध श्वेत शांति का फैलाव थी जो शांति एवं संतुष्टि के हवा के झोंके के समान थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे माता पिता मुझे दादी के पास छोड़कर शहर में रहने चले गए थे और हम निरंतर एक साथ रहते थे। शी यूज्ड टू wake me up in the morning and get me ready for school. वह मुझे सुबह जगाती और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. जब वो मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती, वह एक स्वर में अपनी सुबह की प्रार्थना करती रहती, इस उम्मीद से कि मैं उसे सुनूंगा और कंठस्थ कर लूंगा। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. मैं उन्हें सुनता क्योंकि उनका स्वर मधुर था, पर कभी मैंने उसे याद रखने की कोशिश नहीं की। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. फिर वह मेरी लकड़ी की स्लेट लेती, जिसे वह पहले से ही धो पोंछ कर वह पीले चौक से प्लास्टर कर तैयार रखती, एक छोटी मिट्टी की दवात और एक लाल पेन, इनको बंडल में बांधकर मुझे पकड़ा देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. एक मोटी बासी रोटी जिस पर थोड़ा मक्खन व शक्कर फैली रहती का नाश्ता करने के बाद हम स्कूल जाते, वह अपने साथ गांव के कुत्ते के लिए कई बासी रोटियां रखती।